भावुक मत बनो पुत्र। ये निर्णय हो चुका है। ये निर्णय नहीं, अन्याय है माते। और मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भ्राताश्री के पास जाकर कहूंगा कि ये निर्णय चाहे जिसने लिया हो, भरत इस निर्णय को अस्वीकार करता है। मैं इस महापाप का भागीदार नहीं बन सकता माते। चलो शत्रुघ्न, हमें अभी भ्राताश्री के पास जाना। ठहरो, तुम राम से नहीं मिल पाओगे। नहीं मिल पाऊंगा? कारण? कारण यह है कि राम अयोध्या में नहीं है। वो वन की ओर प्रस्थान कर चुका है। क्या? हाँ, मैंने महाराज से अपने दूसरे वर में यही मांगा था कि तुम्हारा राज तिलक होने से पहले राम 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर अयोध्या छोड़ दे। राम ने इसे मान लिया। सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ चले गए। नहीं माते, 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 ये संभव नहीं है। माते, कह दीजिए कि आप मुझे चिढ़ाने के लिए सब कह रही हैं। नहीं, मैंने जो भी कहा है उसका एक एक अक्षर सत्य है। राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं माते, नहीं। ये आपने क्या किया माते? ये क्या किया आपने? माते, माते, जिस राम को आपने सदैव मुझसे अधिक स्नेह किया, जिसका मुख देखे बिना आपको पल भर भी चैन नहीं आता था, उस राम को आपने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। नहीं माते, मुझे विश्वास नहीं होता माते कि आप इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी हो सकती हैं माते। पर पुत्र, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया। यदि ये सब कुछ आपने मेरे हित के लिए किया तो मुझे घृणा हो रही है स्वयं से। मुझे घृणा हो रही है ये सोचकर कि मैं आपका पुत्र हूं। और ये घृणा आजीवन मेरे संग रहेगी कि इस संसार में कोई ऐसा भी है जो ये सोचता है कि अपने देवता समान भ्राताश्री का स्थान ग्रहण करने का महापाप ये भरत करेगा। मुझे घृणा हो रही है माता। मुझे घृणा हो रही है ये सोचकर कि मैंने एक ऐसी स्त्री की कोख से जन्म लिया जिसे ये भ्रांति हो गई कि अपने भ्राताश्री का स्थान ग्रहण करने में इस भरत का हित है। मुझे घृणा हो रही है। माते, आप इससे अधिक अहित मेरा कर भी नहीं सकती। इससे अधिक अहित आप नहीं कर सकती। किंतु मैं अभी पिताश्री के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताश्री, ये भरत इस अनर्थ का भागीदार नहीं है। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। अब महाराज के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा पुत्र। क्यों? क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि आप उत्तर क्यों नहीं देती? क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि समय हाथ से निकल गया। अर्थात
पिताश्री, अब इस संसार में नहीं रहे पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, भ्राताश्री, पिताश्री, पुत्र, पुत्र। स्पर्श मत करना मुझे, मुझे स्पर्श मत करना तुम। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तुम मेरी माता नहीं हो सकती, तुम मेरी माता नहीं हो सकती। तुमने मेरे पिताश्री एवं भ्राताश्री के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया। तुमने इस सभागे भरत के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। नहीं पुत्र, जीते जी मार डाला है तुमने मुझको। इन्हीं हाथों से मार डाला है मुझे। हत्या करती इस भरत की। नहीं, हत्या करती इस भरत की। हे ईश्वर, तुमने मुझे महाराज दशरथ जैसा पिता दिया, राम जैसा भाई दिया, अयोध्या जैसी नगरी थी, तो ऐसी माता क्यों दी? ऐसी माता क्यों दी जिसने इस भरत के जीवन को ही कलंकित कर दिया? इस माता ने मुझसे मेरा पिता छीन लिया, मेरे भ्राताश्री छीन लिए। वाह पुत्र, जिस माता ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? चुप कर डायन, हम जानते हैं ये तेरा ही रचा हुआ षड्यंत्र है। तूने ही माताश्री को भड़काया, श्री राम के विरुद्ध किया। आज मैं तेरा भी अंत कर दूंगा और तेरे षड्यंत्र का भी। नहीं, नहीं, नहीं अनुज, नहीं। हमें अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करने हैं अनुज। हाँ। यदि इस पापन के रक्त से तूने अपने हाथ रंग लिए तो अपने पिताश्री के पावन मृत शरीर को हम कैसे छुएंगे? हाँ? और वैसे भी ये तो मात्र एक दासी है। अपराधन तो वो है जो इस दासी के बहकावे में आकर इतना बड़ा षड्यंत्र कर बैठी, इतना बड़ा अनर्थ कर बैठी। चलो अनुज, चलो। रुक जा पुत्र, पुत्र रुक जा। भरत, मत जा भरत, रुक जा भरत, मत जा पुत्र, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। मत रो पुत्री। बात नहीं कटा मेरे। सत्य कहा मेरे पुत्र ने। तू डायन है, तू हत्यारन है। मैंने कभी तुझे दासी नहीं समझा, सदा दाई को कहा। हाँ, तूने मेरी ही मांग उजाड़ दी, मेरे ही संसार में आग लगा दी। दूर हो जा मेरी रोशनी से।
भाग्य। ना मैं पत्नी रही और ना माता। मेरा तो भाग्य ही फूट गया। मेरा तो भाग्य ही फूट गया। पिताश्री, 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 पुत्र, अनुज, पिताश्री, पिताश्री, आपने इतना समय तो दिया होता कि अभागा भरत आपको बता पाता कि इस षड्यंत्र में वो सम्मिलित नहीं है। पिताश्री, आज आपका भरत इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन विश्वास करेगा इस संसार में कि ऐसी माता का पुत्र सत्य भी बोल सकता है। किंतु आप तो मेरे पिताश्री हैं। आप जानते हैं भरत कभी असत्य का साथ नहीं देता। पिताश्री, कभी असत्य का साथ नहीं देता। मैं निर्दोष हूँ पिताश्री, मैं निर्दोष हूँ। आपके चरणों की सौगंध, आपका भरत निर्दोष है पिताश्री। आपका भरत निर्दोष है। उठो पुत्र, उठो। पिताश्री, बड़ी माँ, पुत्र, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तुम गंगा जल की भांति पवित्र हो। नहीं बड़ी माँ, तुमने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। नहीं बड़ी माँ, नहीं। अपराधी तो मैं हूँ बड़ी माँ, अपराधी तो मैं हूँ बड़ी माँ। अपराधी इसलिए क्योंकि जब ये अनर्थ हुआ तब यह अभागा भरत इस अयोध्या में नहीं था बड़ी माँ। हाँ बड़ी माँ, अपराधी इसलिए क्योंकि मेरे भाई, मेरे भ्राताश्री वनवास चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका बड़ी माँ, मैं कुछ नहीं कर सका। अपराधी इसलिए भी बड़ी माँ क्योंकि यह अनर्थ मेरे नाम पर हुआ। इस अनर्थ का कारण ही अभागा भरत बना। बड़ी माँ, इस अनर्थ का कारण ही अभागा भरत बना। अपराधी इसलिए भी बड़ी माँ
क्योंकि मैंने एक ऐसी कोख से जन्म लिया जिसने जीते जी मुझे नरक भेज दिया, मुझे नरक भेज दिया, मार डाला मुझे आज। बड़ी माँ, पता नहीं पूर्व जन्म के कौन से पाप थे मेरे, जिनका इतना कठोर दंड मिला है मुझे। बड़ी माँ, मैंने अपना सर्वस्व खो दिया है आज। मैंने आज अपना सर्वस्व खो दिया है। तुम ऐसा कहोगे तो हमारा क्या होगा पुत्र? मेरे तो स्वामी भी नहीं रहे, मेरा पुत्र भी वन को चला गया। बस तुम ही तो रह गए हो जिसे देखकर आत्मा प्रसन्न हो सके। तुमने अपनी ये दशा की तो मुझे कौन संभालेगा पुत्र? तुम्हारी इस माँ को कौन संभालेगा? पुत्र राम भी यहाँ नहीं है। जो भी करना है तुम्हें ही करना है। अपने धर्म का पालन करो पुत्र। अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दो। ये अधिकार मेरे भ्राताश्री का है माता, मेरे भ्राताश्री का अधिकार है ये। और अपने भ्राताश्री का अधिकार या भागा भरत कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता माते। माते, ये अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है। ये अधिकार मेरे भ्राताश्री का है माते। मैं स्वयं जाऊंगा। हाँ माते, मैं स्वयं जाऊंगा भ्राताश्री को लाने। शिष्य, यह अधिकार और अनाधिकार के विषय में सोचने का समय नहीं है भरत। कर्तव्य निर्वाह का समय है। इस समय तुम ही ज्येष्ठ पुत्र हो। महाराज के शव को रखे बहुत विलंब हो चुका है। क्षय से बचाने के लिए उनका तुरंत अंतिम संस्कार करना अत्यंत आवश्यक है।